हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अपराजिता सिंह और आपका स्वागत है फिर से मेरे इस पॉडकास्ट अपरा व्यक्ति में। यहाँ आप सुनते हैं मेरे लिखे हुए किस्से, कहानियाँ, कविताएं और मेरे हाई एंड विचार जो अपनी रोजमर्रा की बातों से निकले हुए उधेड़पुन से आते हैं। और अब आपका स्वागत है मेरी पॉडकास्ट सीरीज एक था बचपन में, जहाँ मैं हर हफ्ते आपको फ्लैशबैक में लेकर जाती हूँ बचपन की यादों में, मेरी बचपन की यादों के साथ। और आज के प्रसंग का नाम है प्यार से डर नहीं लगता साहब, चिमटे से लगता है। आप सभी ने अपने स्कूल और कॉलेज में क्लास में कुछ अजीब से, बड़े बोरिंग से, किताबों में घुसे रहने वाले बच्चे देखे ही होंगे। वो नमूने जो टीचर की हर बात मानते थे, सारा होमवर्क वक्त से पहले निपटाते थे, अपनी कॉपी साथ वालों को देने में प्राउड महसूस करते थे और अमूमन आधा मार्क्स भी कट जाने पर घंटों तक आंसू बहाते थे। जी, वही फर्स्ट बेंचर बच्चे जो इनके जैसे बनों वाले प्रतीक होते थे। बिल्कुल यही अजीब वाला बच्चा जिसे आधी क्लास चिढ़ती थी और आधी क्लास जिसके पीछे पड़ी रहती थी, वो थी मैं। 7th क्लास में केवल 1% कमाने पर मैं दहाड़े मार मार कर दिन भर रोई थी और घर वाले त्रस्त हो गए थे कि अब फाइनल का रिजल्ट तो कैसे ही बदला जा सकता है। अब ये पूरा किस्सा मैं डिटेल में आपको किसी और एपिसोड में सुनाऊंगी, मगर सोचने वाली बात है कि फिर पेरेंट्स की दृष्टि में आदर्श बच्चे को एक चिमटे से क्या तकलीफ थी। हाँ, मैं वही चिमटे की बात कर रही हूँ जिससे मम्मी स्वादिष्ट रोटियां सेक कर खिलाती हैं। जहाँ अब वो प्यारा सा गृहस्थी का टूल है, मेरे बचपन में वो दैत्य या दानव ज़बान हुआ करता था। हालांकि अब मेरी सक्सेस के काफी सारे क्रेडिट्स मैं चिमटे को देती हूँ। तो अब ये इतना दुष्ट चिमटा कैसे बना, वो बात है लगभग मेरी KG1 या KG2 क्लास की, जब मैं स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तब इस चिमटे ने मुझसे कई सारे काम करवाए। अब हमारे ज़माने में ये प्ले स्कूल वाले नखरे तो थे नहीं, तो मसला है कि नर्सरी में ही बच्चों को स्कूल जाना और स्कूल में बैठना सिखाते थे। ईश्वर की कृपा से मेरे गले को तो शुरू से लाउड स्पीकर से ही बख्शा गया था, तो मैं अपने उच्चतम स्वर में स्कूल जाने के वक्त से जो रोना चालू करती तो रो रो कर सबको हल्कान कर देती। अब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो सभी बच्चे रोते हैं या कई सारे रो रहे होते हैं, मगर मेरी ऐसी शुरुआत अगले 2 साल तक चली, नर्सरी, KG1 और लगभग आधा KG। तो मैं पढ़ी हूँ वर्जिन मैरी स्कूल से, और वहाँ था जोर का डिसिप्लिन और हम थे जोर से शांति भंग करने वाले बच्चे। मैं थी तो बड़ी चतुरी, तो स्कूल जाते से लंच के ठीक आधा घंटे पहले तक मैं रोती थी। फिर लंच के बाद मेरा राग फिर से शुरू हो जाता था, तो छुट्टी होने के कुछ थोड़ी देर पहले फिर बंद। तो जैसे बड़े होने पर पता चला कि हंसी भी इन्फेक्शियस होती है, वैसे उस दौर में था कि रोना भी इन्फेक्शियस होता था। मुझे देखकर 2-4 बच्चे और रोना चालू कर देते थे। अब कुछ महीनों ये सिलसिला चला, पर फिर 6 महीने बाद प्रिंसिपल मैडम, जिन्हें हम बड़ी मिस कहते थे, उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्हें बुलाया घर से परिजन को और कह दिया कि हम आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा सकते, ये रोती है नॉन स्टॉप और बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हम। तो इवन मेरा सारा खर्चा भी रिफंडेबल करार दे दिया गया। अब ऐसे में आजकल के पेरेंट्स होते तो दुख जाहिर करते, परेशान होते और अपनी परेशानी भी बताते या होम ट्यूटर का सोचते, मगर किसी टीचर के परिवार में पैदा होने का ये संताप है कि वो ऐसा नहीं बोलते। तो हमारी अम्मा और 2 कदम आगे जो बोल के आ गई कि भाई पढ़ेगी तो ये यहीं, आपको खुली छूट है, नहीं चुप होए तो आप चपेट जड़ दो, वो कितनी भी जड़ दो, हम नहीं बोल रहे। मैडम ने कहा कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बाद में फिर कि, और तो ये कह दी कि नहीं हम नहीं करेंगे, बस ये पढ़े कैसे वो आप जानो। फिर ऑफिस में बुलाकर और घर के रास्ते में ये बात बिल्कुल कान खुलवा कर समझा दी गई कि देखो बेटा, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो अभी एनर्जी वेस्ट करके जाओ या सेव करके, वो तुम्हारी इच्छा। यह समझ आ गया था इधर सीन कि अब्बा नहीं मानेंगे वाला किस्सा है, तो यहाँ अम्मी नहीं मानेंगी था।
अब यहाँ तो हो गया स्कूल सॉर्टेड। थोड़े दिन बाद हमने स्कूल जाने में रोना बंद कर दिया और फिर घर पर आकर नहीं पढ़ना है वो डिसाइड कर लिया था। तो मेरे घर आते ही ये सीन होता था कि एक जूता एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में, बैग फेंक कर अपने कोने में डाल के एक ऐलान कर दिया करती थी कि बस अब मैं नहीं पढ़ूंगी। अब भैया मसला ये था कि बड़ी ना टीचर थी और उसी स्कूल में, और घर पर चलती थी कोचिंग। तो फिर हमारे ये नखरे इतनी स्ट्रिक्ट टीचर के सामने कहाँ ही चलते। उन्हें एक दो बार प्यार से समझाकर, साथ में बिठाकर, मार्केट घुमाकर, चॉकलेट दिलाकर समझाने की कोशिश की। पर मैं भी तो सोच चुकी थी कि स्कूल में पढ़ूंगी तो बस स्कूल में ही पढ़ना है ना। थे तो हम दोनों जिद्दी। तो मैं अब मेरा तो बचपन था, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ पावर। तो जो मैं नहीं सुनी पढ़ने बैठने के लिए, तीसरे दिन उनने बिठाया किचन की टेबल पर, गेट अटकाया जो उस टाइम मेरी बुद्धि के हिसाब से लॉक हो गया था। फिर गैस पे रखा चिमटा और उसे 1 सेकंड में बंद कर दिया और मैं लगा दी थी आवाज घर में सबको। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़े और बोली कि हिप्पी पड़ेगी कि नहीं, वरना चिमटा गरम है। अब इस वक्त तक तो मेरी आंखों से गंगा जमुना बहना शुरू हो गई थी। मैं सबका नाम जोर जोर से चिल्ला के बुला रही थी और प्रैक्टिकली उस दिन कोई भी नहीं आ रहा था, बिकॉज उधर कोई पंगा नहीं लेता था पढ़ने के मामले में। और अब उस दौर में बचपन में किसी को समझता तो था नहीं कि 1 सेकंड में चिमटा गर्म नहीं होता है। और मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करना, हैप्पी बिल्कुल पढ़ेगी, सारा होमवर्क भी करेगी, सारा अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे चिमटे के साथ मैंने पढ़ाई करना शुरू करी। टाइम से सब करने के रिवॉर्ड में मुझे मार्केट घूमने का सुनहरा मौका मिलता था, बाफना वाले की फीकी सेव मिलती थी, शक्तिमान वाली टॉफी मिलती थी जो उस टाइम रिच एंड कैरामल वाली मस्त ट्रीट होती थी। फिर मेरी नहीं पढ़ूंगी वाली धमकियाँ और चिमटा सेशंस धीरे धीरे कम होते होते फर्स्ट क्लास में तो लगभग बंद हुए। और फिर हम बने अंधो बच्चे जिनको पढ़ाई में, कॉम्पिटिशन्स में, बात मानने में और सारे ऐसे अच्छे कामों में बिल्कुल आगे होना रहता था। तो ये था मेरे बचपन का किस्सा जहाँ मुझे चिमटे का जोर का खौफ था। इस वाक्य को याद कर मैं तो अभिभूत हूँ और अभी चिमटे को निहारने जा रही हूँ। अब आप सोचिए कि आपने अपने पेरेंट्स को पढ़ने के लिए कितना सताया है, और अगर आपकी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तो उसे अपनी डायरी में लिखकर जरूर सहेज लें। और अगर आप सभी लोगों के साथ में इस वाक्य को साझा करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल अपराजिता सिंह पर कोलैब के लिए जरूर शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी अपना व्यक्ति पर, मेरे बचपन की एक और रुचिकर कहानी के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बचपन में भी अपने बचपन को जीते रहिए। इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम।